चलिए आज आपको एक किस्सा सुनाने जा रहे हैं। ये किस्सा है एक लड़की के मर्डर का, जो मर्डर अभी फिलहाल सुर्खियों में है। लड़की उत्तराखंड की रहने वाली है, नाम है अंकिता भंडारी। उत्तराखंड के जनपद पौड़ी के श्रीकोट की रहने वाली अंकिता भंडारी 19 साल की थी और गंगा भोगपुर स्थित वंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। 18 सितंबर से लापता थी। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार कहते हैं कि इस मामले में बताया गया कि अंकिता भंडारी 4-5 दिन से गायब थी। जिस इलाके से अंकिता गायब हुई वो राजस्व पुलिस का क्षेत्र है और पटवारी ने अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी थी। अब इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा आपको धीरे धीरे बताते हैं। पुलिस का कहना है कि 22 सितंबर को मामला रेगुलर पुलिस के पास आया और लक्ष्मण झूला थाने ने पुलिस की जांच शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि मामला पुलिस के पास आने के बाद 24 घंटे के भीतर जांच के बाद उन्होंने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट कहती है व्हाट्सएप पर भी अंकिता ने अपने एक परिचित को अपने परेशान होने की खबर दी थी। रिजॉर्ट कर्मियों ने यह भी पुलिस को बताया कि अंकिता उस रात करीब 8 बजे तीनों आरोपियों के साथ निकली। रात 10:30-11 बजे के करीब केवल तीनों आरोपी ही वापस आए। अंकिता उनके साथ नहीं थी। उस रात तीनों ने कुक से खाना बनवाया और अंकिता का खाना अंकित यानी पुलकित गुप्ता ने खुद उसके कमरे में पहुंचाने की बात कही। पुलिस कहती है रिजॉर्ट के कर्मचारियों से पूछताछ के बाद पुलिस पुलकित आर्य, अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को पूछताछ के लिए थाने लेकर गई। यहां जब पूछताछ हुई तो तीनों टूट गए। तीनों ने कहा कि अंकिता को उन्होंने नहर में धक्का दिया। आरोपियों ने जो पुलिस को बताया उसके मुताबिक अब आपको बताते हैं। आरोपियों ने कहा 18 सितंबर की शाम अंकिता और पुलकित के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। तब पुलकित ने अंकिता को ऋषिकेश घुमाकर लाने की बात कही। अंकित और सौरभ भी कुछ ऐसा ही कहने लगे। इसके बाद एक बाइक और एक स्कूटी से चारों लोग ऋषिकेश के लिए निकल गए। चारों एम्स ऋषिकेश पहुंचे, वहां से लौट आए। वापसी में बैराज चौकी से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पुलकित और अंकिता अंधेरे में एक जगह रुके। चिल्ला रोड पर नहर के किनारे वहीं रुककर चारों ने मोमोज खाए और तीनों लड़कों ने शराब पी। इस दौरान अंकिता और पुलकित के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। जब पुलिस ने तीनों से पूछताछ की तो पहले सभी आरोपी पुलिस को प्लान के तहत रची कहानी सुनाते रहे, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती बरती तो तीनों टूट गए और सच बता दिया। आरोपियों ने आगे कहा कि वो लोग बैराज चौकी से आगे पहुंचे, जिसके बाद चिल्ला नहर पर रुक गए। यहाँ पर अंकित, पुलकित और सौरभ ने जमकर शराब पी। ये सब वहां मौजूद अंकिता भंडारी देखती रही। अचानक से अंकिता से पुलकित का विवाद होने लगा। इस पर अंकिता ने कहा कि वो रिजॉर्ट में चल रहे अनैतिक कामों की जानकारी घर वालों को दे देगी। अंकिता के घर वालों को बताए जाने की बात से पुलकित और ज्यादा भड़क गया और दोनों में विवाद बहुत तेज हो गया। विवाद के बीच अंकिता ने पुलकित का मोबाइल नहर में फेंक दिया। देखते ही देखते अंकिता और पुलकित में हाथापाई हो गई। दोनों में हाथापाई हो ही रही थी कि पुलकित ने अंकिता को चिल्ला नहर में धक्का दे दिया। नहर में गिरने के बाद अंकिता बचा लो कहती रही और पानी से बाहर आने की कोशिश करती रही, लेकिन नहर में बहाव तेज था, जिसकी वजह से कुछ देर के बाद वो डूब गई। पुलिस ने चिल्ला नहर से अंकिता का शव बरामद कर लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर आधी रात को अंकिता भंडारी की हत्या के आरोपी पुलकित के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चल गया। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि सीएम के आदेश के बाद पौड़ी प्रशासन और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। आधी रात को ही पुलिस टीम ने आरोपी के रिजॉर्ट को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। अंकिता के डूबने के बाद चारों आरोपियों ने बचने के लिए एक नया प्लान बनाया। आरोपियों को अंकिता के साथ रिजॉर्ट से निकलते हुए अभिनव और कुश नाम के 2 स्टाफ ने देख लिया था। इस वजह से वो डरे हुए थे। प्लान के तहत आरोपियों ने शेफ मनवीर को फोन किया और 4 लोगों के लिए खाना बनाने को कहा। शेफ ने जब अंकिता के बारे में पूछा तो आरोपियों ने कहा कि वो उनके साथ नहीं है। इसके बाद आरोपी रिजॉर्ट पहुंचे। प्लान के तहत अंकिता ने शेफ से कहा कि अंकिता का खाना वो उसके कमरे में दे देगा, ताकि शेफ और दूसरे कर्मचारियों को ये न पता लगे कि अंकिता अपने कमरे में नहीं है। अगले दिन पुलकित और अंकित हरिद्वार चले गए। पुलकित ने नया मोबाइल खरीदा और एक सिम। इसके बाद एक कर्मचारी सौरभ बिष्ट को आरोपियों ने फोन किया कि अंकिता के कमरे से उसका फोन ले आए, ताकि सौरभ ये देखे कि अंकिता कमरे में नहीं है और सबको ये बताए कि अंकिता नहीं है और ना ही उसका फोन है। यही हुआ। इसके बाद आरोपियों ने खुद जाकर पुलिस की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, ताकि किसी को उन पर शक न हो। पुलकित आर्य बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा है। विनोद राज्य मंत्री रहे हैं। बीजेपी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं।
और यूपी के सह प्रभारी हैं। विनोद आर्य के बड़े बेटे अंकित आर्य दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं और इस वक्त वो राज्य पिछड़ा आयोग में उपाध्यक्ष हैं। इससे पहले पुलकित आर्य का नाम लॉकडाउन के वक्त भी आया। तब पुलकित विवादों में रहने वाले नेता अमरमणि त्रिपाठी के साथ उत्तरकाशी के प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंच गया था। अमरमणि त्रिपाठी मधुमिता शुक्ला की हत्या मामले में दोषी है। तो ये है अंकिता भंडारी मर्डर केस की कहानी। ऋषिकेश की अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपी पुलकित आर्य के पिता भाजपा नेता विनोद आर्य और भाई अंकित आर्य को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इस मामले में जिस पुलकित आर्य का नाम है उसका विवादों से पुराना नाता रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं पुलकित आर्य जो कि अंकिता की हत्या का आरोपी है, उसकी क्राइम हिस्ट्री क्या कहती है। जिस रिजॉर्ट में अंकिता काम करती थी वो उत्तराखंड के पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य का है, जो अपने कारनामों की वजह से पहले भी कई दफा सुर्खियों में रहा है। आपराधिक प्रवृत्ति का पुलकित उस समय सुर्खियों में आया जब 2016 में उसके खिलाफ पुलिस केस दर्ज हुआ। पुलकित पर उसके पिता का रसूख इस कदर हावी था कि वो अक्सर इस तरीके के काम किया करता था जिसे असामाजिक कहा जाता है। पुलकित पर आरोप था कि उसने उत्तराखंड आयुष प्री मेडिकल टेस्ट यानी यूएपीएमटी में अपनी जगह किसी और को बिठाकर परीक्षा पास की। बाद में कॉलेज ने उसे निकाल दिया, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते उसे फिर से एडमिशन मिल गया। हालांकि यूनिवर्सिटी ने इसे लेकर सफाई दी थी कि अगर दोषी सिद्ध हो जाता है तो नियमानुसार एक्शन होगा, लेकिन पुलकित के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। पुलकित आर्य उस समय विवादों में आया जब मई 2020 में पूरे देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा। उस समय वो कोविड नियमों को धता बताते हुए बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हेलंग से लगे उर्गम गांव पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने उसका विरोध किया। हालांकि उसने यहां भी पत्रकारों और ग्रामीणों के साथ अभद्रता की। इसी दौरान वो यूपी के विवादित नेता अमरमणि त्रिपाठी के साथ उत्तरकाशी में प्रतिबंधित क्षेत्र में चला गया। अमरमणि त्रिपाठी पर मधुमिता शुक्ला की हत्या का आरोप है। मधुमिता शुक्ला की हत्या के आरोप में अमरमणि त्रिपाठी 14 साल तक जेल में रहा है। पुलकित की हिस्ट्री यानी क्राइम हिस्ट्री सिर्फ इतनी नहीं है, इसके अलावा उस पर कई तरह के आरोप हैं। ये बात सामने आ रही है कि रिजॉर्ट में आने वाले पर्यटकों के साथ पुलकित का व्यवहार अच्छा नहीं था। वो कस्टमर्स को गूगल पर अपने रिजॉर्ट को 5 स्टार देने के लिए मजबूर करता था। अगर कोई उसे नेगेटिव रिव्यू देता था तो उसे एक्सेप्ट नहीं करता था। बताया जाता है कि पुलकित आर्य का विवादों से पुराना नाता रहा है। पुलकित आर्य पर इससे ज्यादा गंभीर आरोप हैं। कहा जाता है कि वो एडमिशन में भी धांधली करवाया करता था। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि कुछ साल पहले यहां से इसी तरीके की एक प्रियंका नाम की लड़की भी गायब हुई, जिसका अब तक कोई पता नहीं है। पुलकित आर्य की जो आपराधिक पृष्ठभूमि है वो तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन इसके साथ ही राजनीतिक परिवार से वो ताल्लुक रखता है, इसलिए वो रसूखदार भी है। जहां पुलकित के पिता विनोद आर्य फिलहाल भाजपा ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। विनोद आर्य यूपी के सह प्रभारी हैं और पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं विनोद आर्य के दूसरे बेटे हैं अंकित आर्य, जो कि पुलकित आर्य का भाई है, जो कि राज्य मंत्री हैं। वो वर्तमान में उत्तराखंड ओबीसी कल्याण आयोग के उपाध्यक्ष हैं। हालांकि इसी मामले पर सीएम धामी का भी एक बयान सामने आया है। सीएम धामी ने साफ लहजे में कह दिया कि कठोर कार्रवाई होगी। लगे हाथ उनका भी बयान सुन लीजिए। अंकिता बेटी का पार्थिव शरीर खोज लिया गया है, मिल गया है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर हमने डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है, जो पूरे मामले की तह तक जाएगी, उसकी जांच करेगी और अपराधियों को सज़ा दिलाने का काम करेगी। चाहे कोई भी हो, अपराधी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। आरोपियों के खिलाफ हत्या और सबूत छिपाने के लिए आईपीसी की धारा 302 और 201 की धाराएं लगाई गई हैं। अंकिता भंडारी की हत्या के बाद उसके खिलाफ इतना ज्यादा जनाक्रोश उत्पन्न हुआ कि इस बार उसका बच निकलना मुश्किल लग रहा है। सोशल मीडिया पर भी #जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी ट्रेंड हो रहा है।
डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।